Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have a book Al-Baqi Mathematics which is for class 5. Today we will solve exercise 4H. There are 18 questions and we will solve 18 questions in this video. So let's start. Question number 1 है आपके पास 7/5 divided by bracket start 5 plus 3/2 bracket close. यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, देन हमने बाहर वाली वैल्यू को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है और ब्रैकेट वाली वैल्यू के अंदर देखिए एडिशन हो रही है और फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यूज़ हैं। जब फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यूज़ हों उनके दरमियान एडिशन या माइनस हो रहा हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे और नीचे देखें 3/2 और 5/1, जहाँ पे वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो 2 ही आएगा। तो 2 का एलसीएम आ गया। यहाँ पे अब देखिए 1 का टेबल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। देन हमने देखना है ये प्लस लगा के 2 का टेबल कितने ज़ा 2 को काटता है, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा। देन इनको हम ऐड कर लेंगे 3 + 10 होकर 13 हो जाएंगे। 13/2 आ जाएगा और डिवाइड, ये देखिए दो वैल्यूज़ आगे इनके दरमियान डिवीजन हो रही है। तो यहाँ पे हम डिवीजन को किस तरह सॉल्व करते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसको उल्टा के लिख देंगे 2/13 आ जाएगा। यहाँ पे अब मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़र 14 और 5 3 ज़र 13 ज़ार 65 होता है। तो ये है आपका आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सॉल्व कर लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 6/5। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे डिवाइड वाले सिंबल को पहले सॉल्व करेंगे। मैथ्स का रूल है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले डिवाइड वाली वैल्यू सॉल्व होती है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद वाली वैल्यू को उल्टा के लिख दिया है, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कटिंग होगी। 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे 1 आ गया तो 5 1 ज़ा 5 ही आएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ रहेगी, इनके देखें एडिशन और फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू है। एक भी अगर फ्रैक्शन की वैल्यू है तो हम उसका एलसीएम ही लेंगे। तो यहाँ पे 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 4 4 है तो 5 ऐसे ही नीचे उतरेगा। तो 4 + 5 जो है वो 9 हो जाएंगी और नीचे 4 ही रहेगा, यानी कि 9/4 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 8/5 + 1/5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यू का ले लेते हैं एलसीएम। 5 5 का एलसीएम 5 ही आएगा और 8 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो 9/5 आएगा और डिवाइड ये सेकंड वैल्यू इसी तरह उतर आएगी। यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद देखिए 9/5 जो है डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दी और ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। कटिंग पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना और जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। 5 है 5/3 × 5/3 × 2। तो ये तीनों मल्टीप्लाई की वैल्यूज़ हैं तो ये इकट्ठी सॉल्व होंगी। जो कटिंग हो सकती करते हैं, बाकी हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना है इनको। तो देखिए कोई कटिंग पॉसिबल नहीं हो रही है। तो 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 और 2 इस तरह आ जाएगा। अब ये देखें 2 के नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 2 के नीचे 1 है। तो डायरेक्ट इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 25 × 2 तो 50 आएगा और 9 1 ज़ा 9। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 6 - 3/2 × 5/3। तो यहाँ पे भी आप पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए माइनस से इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 ही आएगा और 2 2 ज़ार। तो यहाँ पे देखें अब 2 आ जाएगा नीचे और इन दोनों का जब इन दोनों वैल्यू को एलसीएम लेंगे तो 2 ही निकलेगा। तो देखिए 2 हमने एलसीएम ले लिया और 2 का टेबल है 2 जो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 2 6 ज़ा 12 हो जाता है और माइनस इस तरह आ जाएगा। 2 2 सेम वैल्यूज़ है तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब 12 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9/2 और नीचे ये 5/3 वाली वैल्यू उतर आएगी। यहाँ पे अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 5 ज़ा 15 और 2 1 ज़ा 2, 15/2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 × 5 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कटिंग पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा।
उसके बाद डिवाइड और 1/2 है। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वैल्यू उलट जाती है। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए डायरेक्ट कट इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 2 ज़ा 20 और 3 1 ज़ा 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 3/4 ब्रैकेट में देखें 4 + 1/2। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसमें भी इसका एलसीएम ही आएगा 2 का, और 2 का एलसीएम उसके बाद 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/2। और फिर देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए कटिंग पॉसिबल नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27 और 4 2 ज़ा 8, 27/8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। 2 × 2/3 × 2, तीनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को 2 × 2/3 × 2, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 2 ज़ा 4, 4/3 × 2, और उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8/3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 8/3। क्वेश्चन नंबर 9 2 + 7/6 × 3/2। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आएगा और 6 2 ज़ा 12 + 7 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3/5, ब्रैकेट के अंदर +12 और 7 19, 19/6 मल्टीप्लाई 3/5। यहाँ पे अब इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद देखिए 19 1 ज़ा 19 और 2 5 ज़ा 10, 19/10। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। 3 इसकी जो मिक्स फॉर्म है प्रॉपर फॉर्म में लेकर जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 4, 4/3 + 6, 6 1 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7/6। यहाँ पे नीचे वाली तीनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे 3 और 6 का तो 6 ही आएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 1 यहाँ पे 6 6 ज़ा 36 होगा, 6 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। +6 यहाँ पे भी देखिए 6 का टेबल 1 ज़र काट रहा है तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 7 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 51, 51/6। यहाँ पे इसकी कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल से। 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 17/2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 3 5/6 × 1 5/6 - 1 5/6। यहाँ पे इनके मिक्स्ड फॉर्म को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 ज़ा 18, 18 में 5 प्लस करें 23, 23/6 मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6 और 5 प्लस करेंगे तो 11, 11/6 माइनस 6 1 ज़ा 6, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11, 11/6। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पहले सॉल्व होंगी, कटिंग पॉसिबल नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 11 × 23 होगा तो 253 आ जाएगा, और 6 6 ज़ा 36 माइनस और 11/6। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे 6 और 36 का तो 36 ही आएगा। 36 सेम वैल्यू है तो 253 इसी तरह आएगा। माइनस 6 का टेबल 6 ज़ा 36 को काट रहा है तो 6 11 से मल्टीप्लाई होके 66 हो जाएगा। यहाँ पे 253 में से माइनस करेंगे 66 तो 187 आ जाएगा, और नीचे 36। यहाँ पे इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, नीचे डिवाइड करके 187 अंदर और 36 बाहर आएगा, और डिवाइड करेंगे 36 5 ज़ार 180 होता है तो 187 से 180 निकालेंगे तो 7 बचेगा। अब इसको हम इस तरह करके लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी और ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू 36 नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 2 1/5 - 1 3/4 + 2। इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 11/5 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 3 प्लस करेंगे 7, 7/4 + 2। नीचे वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 5 4 ज़ा 20 होता है, 4 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और माइनस आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20 होता है और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस अब 2 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से आप 44 में से 35 माइनस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको 40 के साथ प्लस कर देंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा।
49/20 और इसको भी मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे 49 एंड द 20/20 2 आर 40 होता है। 49 में से 40 निकालेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे 9 जो नीचे है ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/6 + 2 + 3 1/6। यहाँ पे भी इनको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे। 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। अब देखिए 6 है तो 7 इसी तरह आएगा, प्लस 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा और प्लस ये 19 भी इसी तरह, तीनों वैल्यू प्लस करेंगे। 38/6 आएगा। 3 के टेबल्स 2 के टेबल्स इसकी कटिंग हुई है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, 19/3 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 2 2/3 + 2 1/2 + 2 4/5। यहाँ पे इन तीनों वैल्यू को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद तीनों वैल्यू का एलसीएम 30 आएगा। ये एलसीएम लिया हुआ है 3 2 और 5 का। 3 2 5 का एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3 2 और 5, 2 1 ज़ा 2 और फिर 5 का 5 1 ज़ा 5। तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30 होता है। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। प्लस 2 15 ज़ा 30 होता है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, प्लस 5 6 ज़ा 30 होता है। 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 239/30 आ जाएगा। यहाँ पे इसको प्रॉपर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी वैल्यू अंदर छोटी बाय 37 ज़ा 210 होता है तो 239 में से 210 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो इसको भी राउंड ऑफ करके लिखेंगे। 29 ऊपर, 7 लेफ़्ट साइड पे और जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू 30 वो नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने सॉल्व कर लिया। 6 3/4 - 3 1/2 + 1 1/3। ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी और इसके अंदर वाली वैल्यू को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 7/2। नीचे वाली वैल्यू इसी तरह रहेगी। 3 1 ज़ा 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 4/3। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है। 3 7 ज़ा 21 प्लस 3 2 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। 21 में 8 प्लस करेंगे 29, 29/6 माइनस से बाहर दोनों नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 माइनस 6 2 ज़ा 12, 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। 81 में से 58 माइनस करें 23/12 इसका आंसर है। इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे 23 अंदर ही और 12/12 1 ज़ा 12 करेंगे तो 23 में से 12 निकाले तो 11 आता है। 11 ऊपर 1 लेफ़्ट साइड पे और 12 जो है डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। 11/12 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 2 2/3 डिवाइडेड 2 3 2/3 मल्टीप्लाई 1 1/6। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड फॉर्म को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और 11/3 मल्टीप्लाई 7/6। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो 11 7 से मल्टीप्लाई होकर 77 और 3 8 ज़ा 16 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ पे कटिंग हुई है 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 और उसके बाद 6 8 ज़ा 48 और 77 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 दिस इज अवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 2 5/6 + 2 1/3 मल्टीप्लाई 2 1/4। यहाँ पे इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17/6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 7/3 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 9/4। यहाँ पे तीनों वैल्यू को ये देखिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं। 3 7 ज़ा 21 और 4 का 4। नीचे वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 आएगा। 12 6 2 ज़ा 12, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। 63 और 34 को ऐड करेंगे तो 97 आएगा। 97/12 और यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 97 अंदर 12/12 8 ज़ा 96। 97 में से 96 माइनस करें तो 1 आता है। 1 ऊपर और 8 लेफ़्ट साइड पर 12 जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। 8 1/12 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 2 1/3 डिवाइडेड 1 1/4 मल्टीप्लाई 2 3/4।
यहाँ पे इन तीनों वैल्यू में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड का तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद वाली वैल्यू का आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 4 से कट के आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं वो 7 × 11 77 और 3 5 = 15। तो इसको भी प्रॉपर फॉर्म में करना, मिक्सड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 77 अंदर 15/15 5 75, 77 में से 75 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2 अब ऊपर आएगा, 5 लेफ्ट साइड पे और 15 नीचे। 5/2/15 इसका आंसर है। नाउ एक्सरसाइज 4 इज कंप्लीटेड। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।